यहाँ पे आप लोग को बेटा डिस्काउंट के हमने पुराने सवाल लगवा दिया है, ठीक है। अब अपन नया चैप्टर चालू करते हैं। देखो पुराने सवाल लगवा दिया मैंने, अब आप लोग का काम क्या रहेगा, मैंने आपको 2024 के सवाल लगवा दिया, 2024 का, ठीक है। जब नियम नहीं आया था कि आप लोगों को पुराने सवाल नहीं लगाने हैं, ठीक। 25 से नियम आ गया आप लोग का। अब इसके पहले के जो सवाल रहेंगे आप लोग के 23 वाले 22 वाले, है ना, वो आप लोग का काम है कि आप लोग खुद लगाओ, ठीक है। अब चाहे वो CGL के हो, चाहे CHSL के हो, चाहे MTS के हो, चाहे CPO के हो, आप लोग खुद लगाओ, ठीक। और याद रखना, अगर आप एक एग्जाम टारगेट कर रहे हो ना कोई सा, मान लो आप लोग NTPC को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। रेलवे का एग्जाम है NTPC, अगर आप NTPC को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, NTPC में आपने ग्रेजुएट लेवल को कर रहे हो, ग्रेजुएट लेवल को कर रहे हो आप NTPC में टारगेट, ठीक है। तो आपको कौन से सवाल लगाना चाहिए, आपको ALP भी लगाना चाहिए, दोनों सेक्शन के, ठीक है। आपको NTPC UG भी लगाना चाहिए, आपको ग्रुप डी भी लगाना चाहिए, ठीक है, ग्रुप डी भी लगाना चाहिए आप लोगों को। और रेलवे के जो अन्य एग्जाम होते हैं ना, वाले एग्जाम के भी जो मैथ्स के सवाल रहते हैं, जूनियर इंजीनियर वगैरह, ये सब चीज़ों के, अगर इसमें अगर अपने लेवल की जो मैथ्स आती है, अगर वो सब आती है, तो आप लोग को वाले एग्जाम को भी लगाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तब जाकर के आप लोग का ये जो ग्रेजुएट लेवल का है, तब आपकी तैयारी हो पाएगी, ठीक। मैंने आपको CGL के लगवा दिया। अब आप लोग का काम क्या रहेगा बेटा, आप लोगों को CHSL का लगाना है, CHSL का लगाना है, ठीक है। आपको MTS के सवाल भी लगाना है, आप लोग को GD के सवाल भी लगाना है, ठीक। CPO के सवाल भी लगाना है और स्टेनो के सवाल भी लगाना है। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर ये सारे सवाल लगा लोगे तो आपकी प्रैक्टिस पर्टिकुलर एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फाइन हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? ठीक। ये सब चीज़ का डाटा देखो मैं तो प्रोवाइड कर सकता हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पड़े रहते हैं, लेकिन आप लोग ढूंढो और आप लोग ढूंढ करके लगाइए सवाल। क्लियर हुआ? ठीक, समझ में आया कि नहीं? तब आपकी प्रैक्टिस एकदम टॉप लेवल पे रहेगी। फिर उसके बाद आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो ठीक है, एग्जाम देने गए तो ऐसा तो नहीं रहेगा कि मतलब सिर्फ क्लास लगा करके चले गए। आपके पास ये तो रहेगा ना, चलो हमने पुराने पेपर भी लगाया, हम अब जब आप पुराने पेपर लगा लोगे तो फिर आप लोग चल जाओगे मॉक टेस्ट की तरफ, है ना। मॉक टेस्ट लगाओगे, फिर आप लोग मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस वगैरह करोगे, उसमें कुछ ना कुछ नया सीखोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम आपका यहाँ पे क्लास में भी टेस्ट लेंगे, फिर उसमें भी कुछ नया सीखोगे आप, समझे कि नहीं? तो ये सब आपका काम है, ठीक है, इसको कर लेना आप लोग। अभी आप लोग नया चैप्टर डालिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, TSD। क्या है टॉपिक आप लोग का? टाइम स्पीड और डिस्टेंस। हिंदी में लिख लो बेटा उसका, समय दूरी और चाल, समय दूरी और चाल, ठीक है, लिख लिया? टाइम स्पीड डिस्टेंस लिख लिया बेटा? अब देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर पे, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर पे आप लोग के कौन से टॉपिक आ जाते हैं? आपका एक TSD का टॉपिक खुद आ जाता है, ठीक है, अपने आप में एक टॉपिक है ये भी आ जाता है। आप लोगों का इसमें बोट एंड स्ट्रीम भी आता है, नाव और धारा, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम भी आता है। आप लोग के ट्रेन वाले सवाल भी आते हैं। कौन से सवाल आते हैं? ट्रेन वाले में प्लस सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव स्पीड वाले सवाल भी आते हैं, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति वाले सवाल भी आते हैं, ठीक है। और आप लोगों के रेस वाले सवाल भी आते हैं। कौन से सवाल आते हैं आप लोगों के? रेस वाले सवाल भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। कौन से सवाल आ जाते हैं इसमें? रेस वाले, रेस मतलब दौड़ वाले, और रेस में दोनों प्रकार के, ठीक है। रेस में कितने सवाल आप लोग के? दोनों प्रकार के सवाल इसमें आ जाते हैं। रेस में कौन से भाई? एक है आप लोगों का साधारण रेस वाला, नॉर्मल रेस, एक ट्रैक रहेगी, उसमें 2-3 कैंडिडेट दौड़ रहे हैं, ठीक है। और एक है आप लोग का सर्कुलर रेस, जो कि 2023 में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, सर्कुलर रेस, ठीक है। सर्कुलर रेस के सवाल भी आप लोग के इसी के अंदर आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात इतनी आप लोगों को? ठीक, तो इतने टॉपिक आप लोग को कहाँ पढ़ना है? केवल इसी में पढ़ना है। अब देखो क्या है, मैं इकट्ठा पढ़ाता हूँ इसमें, ठीक है, बस आपको बता दूंगा जब टाइम स्पीड डिस्टेंस चलेगा तो TSD पढ़ा रहा हूँ, जब रेस चलेगा तो रेस बता दूंगा, ठीक है, जब बोट एंड स्ट्रीम चलेगा तो बोट एंड स्ट्रीम बता दूंगा, और जब ट्रेन चलेगा तो ट्रेन बता दूंगा। क्लियर हो गई बात इतनी? बाकी सब है एक ही चीज, है ना, सभी में एक ही चीज का कॉन्सेप्ट लगेगा आप लोग का। क्लियर हो गई बात इतनी आप लोगों को? ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखना, जब रेस चलेगा तो ये दोनों चीज आप लोग को बता दूंगा कि कौन सा सर्कुलर है और कौन सा सवाल ही आ जाएगा इस टाइप में का, वैसे का सवाल आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है आप लोग का,
क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक, अब देखो ये बात, लेकिन इसको लिख रहे हैं तो लिख लो, है ना, इसको लिख लीजिए आप लोग। टाइम स्पीड डिस्टेंस यानी कि समय दूरी और चाल, ये आपका एक टॉपिक है, ठीक है। ये बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा, नाव और धारा, ठीक है। ये आपकी ट्रेन है, ये आपका सापेक्ष गति है, ठीक, सापेक्ष गति, और ये दौड़ है, दौड़, देख ना, दौड़ डबल ओ की मात्रा, है ना, दौड़। अब गड़बड़ लग रहा है क्या? नहीं, अब सही है, ठीक है, दौड़। सर्कुलर रेस में कुछ नहीं होता, वो लोग ना एक सर्कल में भागते हैं, ऐसा ट्रैक हो जाता है आपका, ग्राउंड में भाग रहे हैं। नहीं, यहाँ दौड़ रहे हो आप लोग। सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव स्पीड, ठीक, लिख लो इसको, सही चीज़ है ये भी, ठीक है। आप यहाँ भाग रहे हो, ठीक, और आपके पीछे कोई नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि सब आपके आगे निकल चुके, सर्कुलर रेस, ठीक है। दोस्तों सुबह 5:30 बजे एक वीडियो देखा था, उसमें बोलता है वो, दोस्तों सुबह 4 बजे मैं प्रैक्टिस करने आया हूँ और आप कहते हो कंपटीशन, पीछे देखो आप, कोई कंपटीशन नहीं है। और जैसे ही वो कैमरा आगे करता है, सारे लोग उसके आगे दौड़ रहे हैं, सभी लोग आगे दौड़ रहे हैं। तो उसी प्रकार का आपका हिसाब है, ठीक है, कि देखो ये आप दौड़ रहे हो, पीछे आपके कोई नहीं है, क्योंकि सब लोग आपके आगे निकल चुके हैं, ठीक है। और एक चक्कर मार करके फिर आपको पीछे छोड़ देंगे, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, आप लापरवाही नहीं करना, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा आप लोग का? ठीक, चलो अब 2-3 चीजें देख लो जरा यहाँ पे आपको सीखने वाली। आपको डिस्टेंस यानी कि दूरी का फॉर्मूला पता है? स्पीड अपॉन पे टाइम आंसर आया गया है दोस्तों। दूरी बराबर समय बटे चाल। अबे हाँ बोल रहे हो तुम लोग भी? तुम लोग को ना 2 बूंद पानी नाक में ऐसे डालना चाहिए और नाक को दबा लेना चाहिए, समझ में आ रहा है? स्पीड इंटू टाइम होता है, क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर क्या? तुम लोग नालायक कहीं के, ठीक, तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा एमपीएसआई का एग्जाम हो, ठीक है, रेलवे का एग्जाम, ग्रुप डी, हाँ, और उसके बाद तुम्हारे ये है तुम्हारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट। फिजिक्स में पढ़ाते हैं आप लोग को सबसे पहले यही यूनिट एंड डायमेंशन में, हाँ। तुम लोग यार भाई मत ऐसा परेशान नहीं किया करो, ठीक है, ऐसे में फिर मैं मार दूंगा आप लोग को, ठीक, पिटाई लगा दूंगा मैं। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करा जाता है, इन तीनों में से किसी एक चीज को वो क्या कर देता है? कांस्टेंट कर देता है, यानी कि एक निश्चित वैल्यू मान लेता है, ठीक है। एक इसकी क्या मान लेता है? निश्चित वैल्यू मान लेता है। जैसे मान लो किसी की सैलरी, ठीक है, हर महीने उसकी सैलरी कैसी? कांस्टेंट है, 17,000 आनी है, मतलब 17,000 आनी है। कांस्टेंट हो गई कि नहीं होगी इसकी सैलरी, ठीक है। तो उसके खर्चे में ऊपर नीचे हो सकता है, उसका कोई जैसे मान लो सब्जी भाजी का प्राइस बढ़ गया तो उसका खाना पीना कम हो जाएगा। आपको पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? हाँ, मान लो आपका एक्सपेंडिचर फिक्स हो गया, एक्सपेंडिचर फिक्स हो गया, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है कि नहीं होता? अगर ये फिक्स है आपका, अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम, और प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी ज़्यादा। बताए थे कि नहीं बताए थे आप लोग को मैथ्स की लैंग्वेज में? इकोनॉमिक्स मत घुस जाना भाई आप लोग। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आप लोग को? ठीक, अब देखो डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अगर उन्होंने क्या कर रहा है, आपका डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, इसकी कोई एक निश्चित वैल्यू उसने मान लिया कि डिस्टेंस जो है आप लोग का कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, यानी कि मैं इसको 1 मान ले रहा हूँ, ठीक। बराबर क्या जाएगा आप लोग का? स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो अगर आपने स्पीड बढ़ाया तो टाइम आपको लगेगा कम, ठीक है। डिस्टेंस अगर बराबर हो गया, मान लो उन्होंने बोल दिया कि डिस्टेंस आपका 1 किलोमीटर का है, डिस्टेंस कितना है आप लोग का? 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगी आप लोगों का? 1/t हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/t
टी हो जाएगा, मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आया कि नहीं? अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम, और अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड, टाइम अगर बढ़ा दिया अपन ने तो स्पीड कैसी रहेगी आप लोगों की? कम रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं? मान लो आप लोग को यहाँ से जाना है, सिवनी से जाना है आप लोग को भोपाल, ठीक है, और आप लोग का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, जबलपुर का मान लें, ठीक है, सिवनी से लेकर के जबलपुर तक का आपका है 150 किलोमीटर। कितना है? 150 सपोज कर लो, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, 150 किलोमीटर है। अब कोई बस वाला जो है वो स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो आपको जल्दी पहुंचा देगा। समझ में आया कि नहीं? और अगर किसी बस वाले ने अगर धीरे गाड़ी चलाया तो उतनी डिस्टेंस, उतनी दूरी कवर करने में आपको ज्यादा समय लग जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? है ना? अगर स्पीड बढ़ाया तो टाइम, और अगर टाइम बढ़ा दिया तो स्पीड। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर टाइम ज्यादा लग रहा है इसका मतलब ये है कि स्पीड कैसी है, और अगर टाइम कम लग रहा है इसका मतलब स्पीड कैसी है। क्लियर हो गई बात इतनी? ये तब होएगा जब आपका डिस्टेंस कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आपको रटना नहीं है, कोई भी चीज समझना है आप लोग को, ठीक है। ये कब रहेगा आप लोगों का? जब डिस्टेंस कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। डिस्टेंस अगर आपने कांस्टेंट कर दिया तब ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोग को? ठीक, ये हो गया आप लोग का पहला कंसेप्ट, ठीक है। ये क्या हो गया आप लोगों का? पहला कंसेप्ट हो गया। बात समझ में आई बेटा आप लोगों को कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को इतनी? ठीक, अब दूसरी बात देखो जरा, यहाँ पे दूसरी बात समझिए भाई आप लोग। अगर उसने आपसे बोल दिया कि आपने यहाँ पे स्पीड को कांस्टेंट कर दिया, डिस्टेंस का फॉर्मूला वही है आपका, हाँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला वही है। डिस्टेंस बराबर क्या होगा आप लोग का? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम होगा कि नहीं होगा आप लोग का? स्पीड इनटू टाइम होगा। अब उसने क्या कर दिया? एक बार स्पीड को कांस्टेंट कर दिया। क्या कांस्टेंट कर दिया उसने? स्पीड को कांस्टेंट कर दिया। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो गया आप लोग का? डिस्टेंस बराबर 1 इंटू टी। बात समझ में आई कि नहीं? 1 इंटू टी का मतलब क्या हो गया? डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। समझ में आया कि नहीं? यानी कि अगर आप लोग का डिस्टेंस बढ़ गया तो टाइम भी बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस कम हो गया तो टाइम भी कम हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपकी जो चाल है वो फिक्स है, आपकी चाल फिक्स है, मान लो आप कहीं जा रहे थे, अगेन आप लोग सिवनी जा रहे, यहाँ से लेकर के आप लोग जा रहे थे जबलपुर जा रहे थे, ठीक है, 150 किलोमीटर आप जा रहे थे, और आपकी चाल फिक्स थी कि आप कितने से चलोगे? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलोगे। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आप लोग चल रहे हो तो जबलपुर जाने में कितना टाइम लगेगा आप लोग को? 10 घंटे। कितना लगेगा आप लोग? पैदल जा रहे होगे मान लो, ठीक है, तो जबलपुर जाने में कितना समय लगा आप लोग को? 10 घंटे लग गया। लग गया कि नहीं लग गया? अब मान लो आप लोग की जो दूरी है वो बढ़ गई। दूरी क्या हो गई आप लोगों की? बढ़ गई। आपने बना दिया 300 किलोमीटर जाना है आप लोग को, मान लो भोपाल जाना है आप लोग को 300 किलोमीटर। बात समझ में आई आप लोग को? आप 300 किलोमीटर जाना चाहते हो भोपाल पे, और आपकी चाल जो है वो अगेन 15 kmph की चाहिए। ये चेंज हुआ क्या आपका? ये चेंज हुआ नहीं? अब देखो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है आपको? 20 घंटे लग रहा है। 20 घंटे लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोग को? ठीक, यानी कि दूरी बढ़ा दिया तो समय भी बढ़ गया, दूरी बढ़ा दिया तो समय भी। बात समझ में आ गई बेटे? क्लियर हो गया एग्जाम्पल से भी? ठीक है। अब दूसरी बात देखो जरा, यहाँ पे एक और चीज देखिए आप लोग, ये दिख रहा है आप लोग को? हाँ, बराबर दिख रहा है कि नहीं? अब तीसरी बात देखो जरा, यहाँ पे समझ गए होगे आप लोग वैसे तो। इस बार अपन ने क्या कांस्टेंट करा था? स्पीड। अब देखो क्या कांस्टेंट कर दे रहा है अपन यहाँ पे? अपन डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। अब अपन टाइम को क्या कर दे रहे हैं? कांस्टेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो डी बराबर पे क्या जाएगा? एस मल्टीप्लाई 1। हाँ, तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो गया। यानी कि अगर आपने डिस्टेंस बढ़ाया तो स्पीड भी कैसी हो गई? बढ़ गई। और अगर आपने डिस्टेंस कम कर दिया तो स्पीड भी कैसी हो गई? कम हो गई। अगर टाइम उतना ही लग रहा है तो टाइम उतना ही लग रहा है। अगेन मान लो आप जा रहे हो सिवनी से जबलपुर के लिए, कितना किलोमीटर? 150 किलोमीटर, ठीक है। और आप जा रहे हो सिवनी से भोपाल, कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर। 300 नहीं, 350 तभी मान लो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया? 300 किलोमीटर हो गया। 300 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आपने बोल दिया कि भैया टाइम फिक्स है। टाइम कैसा है? फिक्स है। आपने बोल दिया टाइम मान लो आपको लगेगा 5 घंटे। 5 आर यहाँ पे भी लग रहा है, 5 आर यहाँ,
तो यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की, कितने की हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। और यहाँ पर चाल कितनी हो गई आप लोगों की 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? ठीक है, यानी कि उसने क्या करा, आपका टाइम फिक्स कर दिया। टाइम कैसे कर दिया उसने, टाइम फिक्स कर दिया उसने। टाइम क्या कर दिया बेटा उसने, फिक्स कर दिया। ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? टाइम फिक्स कर दिया, टाइम फिक्स कर दिया उसने, और आपकी डिस्टेंस को चेंज कर दिया। डिस्टेंस को क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया। डिस्टेंस को उन्हें चेंज कर दिया। उसी प्रकार से आप लोग की स्पीड भी कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। डिस्टेंस कम तो स्पीड कम, डिस्टेंस ज्यादा तो स्पीड भी ज्यादा। बात समझ में आया बेटा आप लोगों को? क्लियर हुआ? तीनों बात समझ में आ गई आप लोग को? आ गई? वाह यार, ठीक है, नोट कर लो फिर। जो भी समझ में आया आप लोग को वो नोट कर लो, ठीक है, फिर सवाल बताते हैं। बहुत शॉकिंग है, आप लोग समझ गए, है ना, समझ गए, और आप लोग का लेवल बढ़ गया है, पता है आप लोग को, एक बार में समझ में आ रहा है आप लोग को। हाँ जी, जाइए। हो गया, नोट कर लिए? हो गया, नोट कर लिए? ठीक, ये हो गया बेटा आप लोग का, इतना पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए आप लोग, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करने का अर्थ क्या रहता है ये समझिए आप लोग, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करने का अर्थ क्या रहता है यहाँ पे, अगर डिस्टेंस आप लोगों का क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया आपका डिस्टेंस, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। डिस्टेंस कैसा हो गया आप लोगों का, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। डी क्या है आपका, कांस्टेंट है। और आपको उसने क्या बोल दिया कि दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों की स्पीड का जो रेशो है, किसका रेशो, स्पीड यानी कि चाल का जो रेशो है वो क्या दे दिया उसने आप लोग को, मान लीजिए दे दिया उसने आपको 5:7 दे दिया, 5:7 दे दिया, तो उसकी टाइम का रेशो क्या जाएगा, उल्टा, है ना। कैसा हो जाएगा, उल्टा, 7:5 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को याली, ठीक है। अब दूसरी बात देखो जरा, यहाँ पे सीखिए, यहाँ पे एक बात और सीखो भाई। जैसे मान लो उसने आपको दे दिया यहाँ पे टाइम कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट कर दिया उसने, क्या कांस्टेंट कर दिया उसने, स्पीड को कांस्टेंट कर दिया उसने, स्पीड उसने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है।
और आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि उसकी जो दूरी थी, डिस्टेंस का जो रेशो था, दो चीज के बीच के डिस्टेंस का जो रेशो था वो क्या था आप लोग का, देखो 2 है ना यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों का जो रेशो दे दिया उसने, क्या दे दिया आप लोग को, 1:2 दे दिया। क्या दे दिया उसने, 1:2 दे दिया। तो उसके टाइम का भी कैसा जाएगा रेशो, सेम रहेगा, 1:2 आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, नहीं आया, आ गया ना, सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक चीज और देखो जरा यहाँ पे आप लोग, एक चीज और समझिए जरा आप लोग। यहाँ पे क्या बोला उसने आपसे, यहाँ पे क्या कांस्टेंट करा दिया, टाइम। क्या कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। टाइम कांस्टेंट हो गया, उनने बोल दिया टाइम कैसा हो गया आप लोगों का, कांस्टेंट हो गया, ठीक, टाइम कांस्टेंट हो गया। और उसने आपको स्पीड दे दिया कि यार देखो दो चीज के बीच का जो स्पीड का जो रेशो है वो कैसा है, 2:3 है। सपोज करो कितना है, 2:3। तो डिस्टेंस भी कैसी रहेगी उसकी, 2:3, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। क्लियर हो गई बात इतनी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के साथ रहते हैं, इसलिए आप उसको क्या लिखोगे, 2:3 लिखेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोग को, ठीक। अगर आपको यहाँ से डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि कितना जाएगी डिस्टेंस यहाँ पे, 35:35। बात समझ में आएगी नहीं, यानी कि देखो जरा यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई कि नहीं, सेम आ गई कि नहीं, 1:1 आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक। यहाँ पे मैं आपसे बोलूंगा कि आप यहाँ से स्पीड निकालो, क्या निकालोगे, स्पीड। तो क्या करोगे, d/t, d/t करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा कि नहीं। बात समझ में आएगी, देखो यहाँ पर भी 1:1 आ गया, यहाँ पर भी आपका 1:1 आ गया। और यहाँ निकालने के लिए बोलूंगा तो सेम होएगा कि नहीं, डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड। तो 2/3 और 2/3 उल्टा लिखा है यहाँ पे, नीचे वाला 2 फिर ऊपर वाला 2 फिर नीचे वाला 3 फिर ऊपर वाला 3। तो यहाँ पर भी 1:1 आएगा कि नहीं, टाइम का रेशो। देखो तीनों में सेम आया कि नहीं, यहाँ पे भी 1:1 आया, यहाँ पे भी 1:1 आया, यहाँ पे भी 1:1, यानी कि कांस्टेंट है। कैसा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटे, ठीक है। कांस्टेंट बोलने का मतलब समझ में आया अभी आप लोग को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, वरना आधी चीजें बच्चे समझ ही नहीं पाते कांस्टेंट का मतलब, ठीक है। नोट करो इसको, नोट करो, फिर एक सवाल बताते हैं आप लोगों को। हो गया नोट, नोट कर लिए बेटा, ठीक है। चलो फिर एक सवाल लिखिए जरा आप लोग, इसको हटा दें, सर नहीं, कर लो नोट फटाफट, जल्दी करो, थोड़ा आराम आराम से लिख रहे हो आप, ABCD पूरा पूरा लिखो जल्दी जल्दी। हो गया। 1000 मीटर की रेस में, 1000 मीटर की रेस में, 1000 मीटर की दौड़ में, ठीक है, रेस में, दौड़ में, इन 1000 मीटर रेस, इन 1000 मीटर रेस, x बीट्स y, x y को 400 मीटर से हरा देता है, 400 मीटर से हरा देता है, x बीट्स y by 400 meters, by 400 meters, by 400 meters, by 400 meters,
देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो उनकी चाल के बीच का अनुपात ज्ञात करें, तो उनकी चाल के बीच का अनुपात ज्ञात करें, तो उनकी चाल के बीच का अनुपात ज्ञात करें। क्या करोगे? चाल के बीच का अनुपात ज्ञात करोगे। ठीक है। अब सवाल करने से पहले बेटा आप लोग कुछ बात समझिए। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? कौन सी चीज़ कांस्टेंट है? आप बताओ यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? 1000 मीटर की, 1000 मीटर की दूरी बोल दिया उसने। ठीक है, क्या बोला उसने? 1000 मीटर की दूरी। तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसी हो गई? नहीं, समझे नहीं आप लोग क्वेश्चन को? x बीट्स बाय y, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से देखो, यहाँ पे x दौड़ना चालू करा, यहाँ से y, और दूरी कितनी है? 1000 मीटर की है। कितने की? 1000 मीटर की है। अब जितनी देर में x 1000 मीटर कंप्लीट करेगा उतनी देर में y कितना पहुंचेगा? 600 मीटर। कितना पहुंचेगा वो? 600 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई आप लोगों की? 600 मीटर की हो गई। बताओ कितनी हो गई ये? 600 मीटर की हो गई। मतलब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट हो गया। क्या कांस्टेंट हो गया? टाइम कांस्टेंट हो गया। जितनी देर में जितनी टी टाइम पे x जो है वो यहाँ पहुंचा, 1000 मीटर पहुंचा वो, ठीक है, उतनी देर पे y कहाँ से कहाँ तक पहुंच पाया? केवल 600 मीटर पहुंच पाया। तो कांस्टेंट क्या हो गया? टाइम कांस्टेंट हुआ, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं हुई। ठीक है, डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट नहीं हुई है। बात समझ में आ गया आप लोग को? जितनी देर में x ने पूरा डिस्टेंस कवर करा उतनी देर में y कितना कवर कर पा रहा है? 600 मीटर। क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया यहाँ पे बताओ? डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया आप लोगों का? x रेशियो y लिखोगे तो x ने कितना कवर करा? 1000। कितना कवर करा? 1000। तो y ने कितना कवर करा? 600। तो इनका अनुपात कितना आ गया बताओ जल्दी से? 5:3 आ गया। कितना आ गया? 5:3। तो टाइम कितना जाएगा इनके बीच में? 5:3। अरे बेटा डिस्टेंस उल्टा कर दो, डिस्टेंस में उल्टा करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस में आप पलट दोगे। यहाँ पे कौन सी चीज कांस्टेंट हो गई? स्पीड। सॉरी, यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो गया? टाइम कांस्टेंट हो गया। समझे कि नहीं समझे? टाइम कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस रेशियो, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। समझे कि नहीं समझे बेटा? डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। क्लियर हुआ? ठीक, नोट डाउन करिए। हो गया? हटा दें। लिखिए 1200 मीटर की दौड़ पे, 1200 मीटर की दौड़ पर ए बी को 300 मीटर से, ए बी को 300 मीटर से, और ए सी को, और ए सी को, और ए सी को 300 मीटर से लिख दिया, और ए सी को 500 मीटर से हरा देता है। इन अ रेस ऑफ 1200 मीटर्स A beats B by 300 meters and C by कितने मीटर? 500 मीटर्स। ठीक है, एंड C by 500 मीटर्स। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो उनकी चाल के बीच का अनुपात ज्ञात करें। कितना आया आंसर? अब क्या बोल रहा है वो? रेस कितनी बड़ी है आपकी? 1200 मीटर की। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो गया? बताओ क्या कांस्टेंट हो गया यहाँ पे? यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो गया? अरे बोलो। फिर डिस्टेंस। बहुत बढ़िया।
क्या कांस्टेंट हो गया? टाइम। बेटा क्या कांस्टेंट हो गया यहाँ पे? टाइम। अगेन क्या, अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनको काट पा रहा है तो फिर आपके डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया यहाँ से? 12:9:7 आ गया। ठीक है, और स्पीड का रेशियो कितना जाएगा बेटा आप लोग का? स्पीड का रेशियो भी सेम हो जाएगा, 12:9:7 आ जाएगा। क्या बोला गया प्रश्न में आपसे? 1200 मीटर की रेस पर ए जो है वो बी को 300 मीटर से हरा देता है और सी को 500 मीटर से हरा देता है। इन अ रेस ऑफ 1200 meters, A defeats B by 300 meters and C by 500 meters. Then find the ratio of their speed. क्लियर हो गई बात इतनी? तो उनकी चाल के बीच का अनुपात ज्ञात करें। तो उनकी चाल के बीच का अनुपात कितना जाएगा? 12:9:7। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लिखिए जरा आप लोग। एक और क्वेश्चन लिखो, फिर ओवर करेंगे क्लास को। लिखिए जरा। 2 trains start simultaneously from station A to B and another from B to A. दो ट्रेन लिखा है कि लोहपदगामी लिखा है? ट्रेन, ठीक है ना? हाँ, ये हिंदी में बोल रहे हो सर तो पूरा हिंदी ही बोल दीजिए। ठीक, दो ट्रेन एक समय पर स्टेशन ए से बी की ओर और स्टेशन बी से ए की ओर निकलती हैं। स्टेशन ए से बी की ओर और स्टेशन बी से ए की ओर निकलती हैं। और बी से ए की ओर निकलती हैं। पहली ट्रेन की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। पहली ट्रेन की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। पहली ट्रेन की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है और दूसरी ट्रेन की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 60 kmph and speed of second train is 70 kmph. लिख लिया बेटे? 70 kmph. When two train meets somewhere in between AB, जब वह दो ट्रेनें किसी बिंदु AB पर मिलती हैं, then it is found that तो यह पाया जाता है कि दूसरी ट्रेन ने पहली ट्रेन से 150 किलोमीटर अधिक दूरी तय करा है। दूसरी ट्रेन ने पहली ट्रेन से 150 किलोमीटर अधिक दूरी तय करा है। It is found that second train has traveled 150 kilometer more than the first train. Find distance between station A and B. Then find the distance between station A and B. तो यह पाया जाता है कि दूसरी ट्रेन ने पहली ट्रेन से 150 किलोमीटर अधिक दूरी तय करा है। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात करें। कितना आएगा? अब बताओ जरा यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो गया? हाँ, दो स्टेशन है। देखो, एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन क्या है आपका? एक स्टेशन है आपका ए और एक स्टेशन है आपका बी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी ये आ गई आपकी। बताओ यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो गया? हाँ, दूरी क्या हो गई आपकी? कांस्टेंट हो गई। वेरी गुड, टाइम कांस्टेंट हो, एक साथ चल रही है ना, तो टाइम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यही तो पहचानना है आपको, समझ में आया कि नहीं? यही आप लोगों को पहचानना है कि यहाँ पर
कौन सी चीज जो रहेगी वो आप लोगों की कांस्टेंट हो जाएगी? बताओ जरा, आंसर बताइए। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात करिए, ज्ञात करो। कितना आ गया? हो गया? देखो बेटा समझने की कोशिश करो पहले। आप लोग यहाँ पे क्या बोले यार आपसे? देखो आप लोग मान लो आप सिवनी से जा रहे हो, ठीक है? आप लोग ने सिवनी से जा रहे हो आप लोग, ठीक, और आपको जाना है, मान लो आप जा रहे हो इंदौर पे। सिवनी से कहाँ जा रहे हो आप? इंदौर पे जा रहे हो, ठीक है? यहाँ से एक ट्रेन निकल रही है और वहां से एक ट्रेन निकल रही है। अगर ये इस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ठीक है? और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो ये बात तो क्लियर है ना कि देखो ये ट्रेन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एज कम्पेयर टू दिस ट्रेन। अगर वो दोनों कितने बजे निकल रही है, मान लो ये भी कितने बजे निकल रही है? 6 बजे, है ना? साथ में चालू होती है ना, 6 बजे ये भी निकल रही है और 6 बजे ये भी निकल रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? ठीक, तो इसने अगर इतनी दूरी तय करा, ठीक है, तो इसने थोड़ी सी ज्यादा दूरी तय करा होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसने अगर मान लो बेटे, इसने अगर x दूरी तय करा, कितनी दूरी? x दूरी तय करा, तो इसने कितनी दूरी तय कर लिया क्वेश्चन के हिसाब से बताओ? हाँ 2x, बहुत बढ़िया। x प्लस 150, x प्लस 150 किलोमीटर उन्होंने तय कर लिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? 2x तो तब होता ना जब यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो जाती, गधे 120 हो जाता। हाँ यहाँ देखो, तो कितना इसने अगर x तय करा तो इसने कितना तय कर लिया? x प्लस 150 तय कर लिया। बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात कि जब इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये दूरी भी कैसी तय करेगी? ज्यादा तय करेगी। तो आपको ये बात समझना था कि यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है? टाइम कांस्टेंट है, ठीक है? और ये यहाँ से समझ में आ गया कि स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस भी कैसा ट्रेवल करेगी? वो ज्यादा ट्रेवल करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को? और किसी पॉइंट ए बी पर मिल रहे हैं इन लोग, है ना? कहाँ पे मिल रहा है? किसी पॉइंट ए बी पर मिल रहे हैं। अगर पॉइंट ए बी पर मिल रहे हैं तो ये पता चलता है कि उन्होंने कितना ट्रेवल कर लिया? एक्स्ट्रा 150 ट्रेवल एक्स्ट्रा कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो गया आपका? टाइम कांस्टेंट हो गया। टाइम क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा आप लोग का? बताओ, ट्रेन ए और बी की स्पीड का रेशियो कितना दिया है आप लोगों को? बताओ कितना दिया है? अरे बोलो। 60 की एमपीएच और 70 की एमपीएच दिया है कि नहीं दिया? तो यहाँ पे 60 और 70 0 0 कैंसिल हो गया, 6:7 रहेगा कि नहीं? ठीक, तो यहाँ पे किसका रेशियो आ गया आपका? स्पीड का रेशियो आ गया। तो डिस्टेंस कितना रहेगा आप लोगों का बताइए? 6:7, क्योंकि टाइम कैसा है? कांस्टेंट है। और अगर टाइम कांस्टेंट है आप लोगों का तो आप लोग को ये बात अच्छे से पता है कि यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो रहता है वो कैसा रहता है? समान, है ना? कैसा रहता है? समानुपाती रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आ गया? 6:7 आ गया, ठीक है? अब उसने आपसे क्या बोल दिया कि दोनों ट्रेन के बीच का अंतर कितना दे दिया आपको? आपके हिसाब से 1 दे दिया। कितना दे दिया? और क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे दिया उसने? कितना दे दिया? 150 किलोमीटर अधिक चलती है ना, तो कितना दे दिया उसने? 150। कितने गुना हो गया ये? 150 गुना हो गया। कितने गुना हो गया? 150 गुना। तो आपकी डिस्टेंस टोटल कितनी थी? डिस्टेंस दोनों ट्रेन के बीच में 13। कितनी थी? 13। तो 13 को भी कितने गुना कर दोगे आप? 150 गुना कर देंगे। बात समझ में आई आप लोग को? क्लियर हुआ? ठीक, तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 1950 किलोमीटर आ गई। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? क्लियर हुआ? नोट डाउन करिए। टाइम आपका फिक्स हो गया था। यहाँ पे क्या हो गया था? टाइम आपका
अगर टाइम फिक्स हो गया आप लोग का तो फिर स्पीड और डिस्टेंस के बीच का रेशो कैसा रहेगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद का अपन पढ़ेंगे कल।